ईश्वर का क्या कर्तव्य है, इस विषय में विचार करेंगे। वेद के अनुसार हमारा लक्ष्य अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है, अनुकरणीय बनाना है, स्तुत्य बनाना है, प्रशंसनीय बनाना है। और आगे चल करके हम जहाँ रह रहे हैं उस परिवार को, पड़ोसी को, गली वाले को, गांव वाले को, नगर वाले को, प्रांत वालों को, राष्ट्र के व्यक्तियों और विश्व के व्यक्तियों को भी श्रेष्ठ बनाना है वेद के अनुसार। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा जो कर्तव्य है वो अपने जीवन का परिपालन करना नहीं है, पशुओं के समान है। हमारा कर्तव्य व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, आगे चल के ग्रामीण है, आगे चल के नागरिक है, आगे चल के प्रांतीय है, आगे चल के राष्ट्रीय है और आगे चल के विश्व स्तर का भी है। हमें वहां तक पहुंचना है, केवल परिवार तक नहीं, केवल गांव गली वाली तक नहीं, वहां पहुंचना है। क्योंकि हमारी और हमारे पिता का आदेश है, हमारी मां का आदेश है, हमारे भगवान का आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि कार्य करना। यदि हम ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करते हैं, हम अधूरे हैं। ये मन में भावना हमें बनानी। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः प्रणमन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः। हे प्रभो हम तुमसे वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे, प्रीति रीति की नीति चलावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, पूर्ण विश्व को आर्य बनावे,
जिन्होंने नई वेद पढ़े हैं मैं उनको बताता हूं, चारों वेदों के अंदर सैकड़ों मंत्र हैं जिसमें ऋषियों ने वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए कहा है, मनुष्यों आप यदि इस धरती के ऊपर पूर्ण सुख और शांति, आनंद, तृप्ति, संतोष, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो संपूर्ण विश्व को आगे बनाइए। ज्ञानेश व्यवस्था, ध्यान देना, हम अपने घर के अंदर कितनी संध्या करते रहे, यज्ञ करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, पंच आयोजनों करते रहे, विद्वान हमारे घर में आते रहे, दान देते रहे, कुछ जो भी कार्य क्रियाकलाप करते रहे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हम परोपकार के कार्यों को नहीं करेंगे, राष्ट्रीय स्तर से परोपकार के कार्यों को नहीं करेंगे, हम सामाजिक दोषी होंगे और सामाजिक दोष का प्रभाव ये पड़ेगा, हम गुलाम बनेंगे, हमारा आध्यात्मिक चरित्र इसका नीचे गिरेगा। आज ही क्या स्थिति है? आज हम जो हमारा हर प्रकार से नैतिक पतन हुआ है, आध्यात्मिक पतन हुआ है, इसका कारण हमारी गुलामी। 1000 वर्ष तक इन लोगों ने हमारे को आकर के रौंदा, हमारे गुरुकुल प्रणाली को, हमारे आश्रमों को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे चरित्र को, हमारे खान पान को, हमारे धर्मशालाओं को, हमारी जीवन शैली को, जीवन के लक्ष्य को, मार्ग को, साधनों को, सबको नष्ट कर दिया। आज हम गुलाम बने, हमारे मन में उत्साह नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, अस्मिता नहीं हमारे मन के अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं, सारे विश्व को आगे बना सकते हैं, ये भावना ही नहीं है। अब विचार करके देखिए, कितनी माताएं, कितने पिता हैं जो कभी मन में संकल्प करते हैं, मैं अपने बेटे को राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में इस आस्तिकता बढ़ाने के लिए, धार्मिकता बढ़ाने के लिए, यज्ञ का प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूं, ब्राह्मण बनाऊंगी मैं उसको, सन्यासी छोड़िए, सन्यासी बनाऊंगी मैं, चारों वेदों को पढ़ करके कार्य करने वाला, संस्कृत भाषा का विद्वान, दर्शनों का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, पुराणों का, आयुर्वेद का, उपवेदों का, हर प्रकार से विद्वान होगा और वो विद्वान न केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि विदेशों में जाकर के और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। कहां भावनाएं हैं? हमारे आर्यों में भी नहीं है तो और में कहां से आएगा? सन्यासी नहीं बनेंगे, विद्वान नहीं बनेंगे, प्रवक्ता नहीं बनेंगे, अध्यापक नहीं बनेंगे, पंडित पुरोहित नहीं बनेंगे आदर्श रूप में, तो प्रचार कैसे होगा? आकाश से ऊपर भगवान आएगा प्रकाश प्रचार करने के लिए, हमें तो बनाना पड़ेगा। आज जो विश्व के अंदर अनेक प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के मत संप्रदाय हैं, वो अपने आप प्रचार नहीं हो गया, जीवन लगा रहे हजारों व्यक्ति। आप यहाँ गुजरात में आए हैं तो गुजराती व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जिनको जानते हैं, जो बाहर से आए हैं उनको पता होना चाहिए, गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा संप्रदाय जिसका नाम है स्वामीनारायण संप्रदाय। आज से 10-15 वर्ष पहले तक गुजरात में ही था, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, लेकिन सन्यासियों को भी हुआ, सन्यासियों के कारण, सन्यासियों के शिष्यों के कारण, स्कूलों के कारण, विद्यालयों के कारण, प्रचार प्रसार करने के कारण आज भारतवर्ष के बहुत बड़े धनाढ्य प्रभावित संप्रदाय में बन गया। कारण क्या है? 5000-6000 सन्यासी हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, सी, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर्स। कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए साधन चाहिए, बिना साधनों के कुछ नहीं होता है। धर्म का प्रचार करने के लिए धार्मिक आदमी, तपस्वी व्यक्ति, पुरोहित व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, लेखक व्यक्ति, शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति, सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, प्रगल्भ ब्रह्मचारी, त्यागी, पूर्ण त्यागी, पुरुषार्थी, पराक्रमी, निर्भीक, ये जब पैदा होंगे तो इस वैदिक धर्म की स्थापना होगी, ना कुछ नहीं होने वाला। ये क्या हो रहा है? देखिए, आज वैदिक दृष्टिकोण से दृष्टिपात किया जाए तो देश के अंदर, विश्व में छोटी देश की बात कर रहे हैं, अंधकार छाया हुआ है, बिल्कुल अंधकार छाया हुआ है। कौन सा अंधकार? अविद्या का। आकाश के अंदर सूर्य है, वो प्रकाश करता है, अब सूर्य पीछे आ गया, अंधकार में घूमते हैं, तो जंगल में जा नहीं सकता, डर लगता है, हिस्से को से निकलते हैं, भेड़िए, सांप, बिच्छू, शेर, चमगादड़, उल्लू, ये निकलते हैं जब रात के अंधकार में होता है, दिन में नहीं होता है। धरती के ऊपर सूर्य का प्रकाश है,
और समाज के अंदर वेदों का प्रकाश होता है। जिस समाज में रहने वाले व्यक्ति वेद और वेदांत को, वैदिक वाङ्मय के शास्त्रों को ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं, पठन पाठन नहीं होता है, प्रचार प्रसार नहीं होता है, उस समाज के अंदर प्रकाश आ जाता है, छाया हुआ है। ये कोई जीवन थोड़ी है। वैदिक दृष्टिकोण से विचार करें, या तो जी रहे हैं सिर्फ वो जीवन नहीं है, बहुत कम सुख है। जिस समाज के अंदर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संयम नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, विनम्रता नहीं है, निष्कामता नहीं है, वो समाज क्या काम का? हर जगह देखिए, घर में औरों को छोड़िए, घरों के अंदर अत्यंत स्वार्थ की वृत्ति पैदा हो गई है। समाज के अंदर वेद और वेदांत को, ग्रंथों को पढ़कर के त्यागी तपस्वी विद्वान उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था होती है, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली होती है, तब समाज के अंदर प्रकाश होता है सत्य का, धर्म का, नीति का, नैतिकता का, आचार का, संयम का, तपस्या का, और प्रसन्नता होती है, सुख होता है, शांति होती है। और शरीर के अंदर प्रकाश होता है आत्मा का। कहां आत्मा को मानते हैं? जो विषयों के दास बने हुए हैं, खाने में, पीने में, अन्य कार्यों के अंदर लिपट जाते हैं उसके पीछे, वो उसको चाहिए बस। ये क्या भागदौड़ी क्यों हो रही है? ईश्वर के जानने के लिए हो रही है, आत्मा को जानने नहीं, भोगों के लिए। अधिक तो भोग मिल जाए, अधिक भोग सकूं, अधिक खा सकूं, अधिक पहन सकूं, अधिक मैं विषयों का भोग कर सकूं, ये दौड़ लगा है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात हम ये जान नहीं पाते हैं शरीर नहीं हो, ये 5 किलो, 5 फीट, 5.5, 6 फीट का, 50, 60, 70 किलो का मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान होते ही जो जितनी भी कमियां हैं हमारी, जो इंद्रियों के दास बने हुए हैं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, भोगों के लिए जो उल्टे सीधे काम करते हैं, वो दास बने उसके, खुशी के सारे उल्टे काम होते हैं। इस शरीर के अंदर प्रकाश होता है आत्मा का। आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अधिकांश समस्याएं समाप्त होती है। जो आज ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, उल्टे सीधे काम करता है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण क्या होता है? धर्म को अधर्म समझता है, धर्म को धर्म समझता है, न्याय को न्याय समझता है, न्याय को न्याय समझता है, सुख को दुख मान के चलता है और दुख को सुख मान के चलता है। बिल्कुल ठीक विचार करा जाती है। अनुशासन को लेना चाहते ही अनुशासन को जय मानता है, संयम को प्रेम करते ही, तपस्या को, त्याग को, विनम्रता को, सरलता को बिल्कुल तिलांजलि दे देते हैं। बस हो एनी हाउ एनी एनी कॉस्ट ऑन मनी है, जो बस ये तो होती है। कैसी पैसा इकट्ठा करो, बस झूठ बोलो, चोरी करो, डाका डालो, धोखा दो, विश्वासघात करो, मिलावट करो, हेराफेरी करो, बस ये इनके प्रकार कुछ भी हो, धन इकट्ठा करना है, साधनों को इकट्ठा करना है और भोगों को भोगना है। ये तो प्रवृत्ति बन गया। कहां लक्ष्य बताइए आप? लाख में से किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य बनेगा, मुझे आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। और आत्मा के अंदर जब ईश्वर का प्रकाश नहीं होता है, ध्यान देना, पृथ्वी के ऊपर सूर्य का, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर वेदों का, वैदिक विद्वानों का, वैदिक विद्या का, और शरीर के अंदर आत्मा का, और आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा का प्रकाश नहीं होता है, आत्मा भटकती रहती है। ये भटकना ही तो है। चोरी को प्रेम करते हैं, झूठ को प्रेम करते हैं, साधना का जीवन नहीं है, यज्ञ नहीं है, परोपकार नहीं है, सेवा नहीं, तपस्या नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, धैर्य नहीं, कुछ भी नहीं। इस आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा गायब हो गया, अंधकार आ गया, बल्कि क्यों होता है? भटक रहे हैं। ये हमारी सारी नास्तिकता ही तो है। ध्यान देना, व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, जो आज जो अनैतिकता फैली हुई है, घर घर में चोरी और झूठ, छल, कपट, अन्याय, पक्षपात, स्वार्थ का जो बोलबाला है, ये कारण क्या है? नास्तिकता। भय नहीं लोगों को भय नहीं है कि परमपिता परमात्मा है, हमारे एक एक क्रियाकलाप को देख रहा है और दंड देगा, छोड़ेगा नहीं वो। हम भोले भाले बन करके इसने देखा परमपिता परमात्मा, या वो समझता है परमात्मा केवल ध्यान कर, केवल प्रातःकाल संध्या करने तक कहा है, बस और कुछ काम नहीं। जैसे पौराणिक लोग जो अन्य व्यक्ति होते हैं,
एक दो मिनट 5-10 मिनट जाकर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, दिया बाती कर लेते हैं और तिलक लगा लेते हैं, अगरबत्ती कर दी, फूल को चढ़ा दिए, मिठाई चढ़ा दी, पैसे चढ़ा दिए और फिर ही लगा करके आ गए। ऐसे ही ये वैदिक धर्मी शन्नो देवी के विषय बोल दिया, 5-10 मिनट के अंदर ओम का जप कर लिया, गायत्री का जप कर लिया और ईश्वर तू तेरे घर भूल जाता। भूले रहते हैं। कैसे भूले रहते हैं? कैसे पता चलता? झूठ बोलना, चोरी करना, स्वार्थी बनना, लोभी बनना, अनुशासनहीन बनना, अनैतिक बनना। जो भी व्यक्ति है जो हमारे क्रियाकलाप बता देते हैं इसके मन में ईश्वर नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर बैठा हुआ है ऐसे उल्टे काम नहीं कर सकता। भक्ति को समझते नहीं, पूजा को समझते नहीं, सेवा को समझते नहीं, साधना को समझते। ईश्वर की साधना प्रातःकाल सायंकाल में दिन भर चलती है, दिन भर। प्रातःकाल आंख खोलने से लेकर के और रात्रि में सोने तक ईश्वर की निरंतर उपासना चलती है। उपासना का मतलब क्या है? पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब है जो ईश्वर ने हमें आदेश किए हैं सुबह से लेकर सायंकाल तक, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, वो नियमों को, अनुशासनों को, विधि विधानों को, सिद्धांतों को, मर्यादाओं को ठीक प्रकार से पालन करना, तपस्या पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, तपस्या पूर्वक, मल पूर्वक। कहां है समाज? है नहीं, पूजा नहीं। प्रातःकाल एक 45 मिनट और सायंकाल 45 मिनट को धन्यवाद कर दिया या कुछ मंत्र बोल दिया या जप कर लिया, इतने से पर्याप्त नहीं होता है। ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की साधना, आध्यात्मिक का मतलब है दिन भर जो भी क्रियाकलाप करे तो ठीक प्रकार से करे, शास्त्रों के अनुसार करे, प्रामाणिक करे, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल करे, वेदों के सिद्धांतों के अनुकूल करे और अपनी आत्मा में जो ईश्वर बैठा हुआ है उसके अनुकूल करे, जो आदेश देता है। इसकी आत्माएं कर रही है, प्रमाणों को जानता ही नहीं है, ईश्वर विश्वास है ही नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं है, ऋषियों पे आस्था नहीं है, बड़े व्यक्तियों पर श्रद्धा नहीं है, तो क्या करता है? मनमानी करता है बस। हमारी अधिकांश क्रियाएं, सबकी बात नहीं करता, हमारी अधिकांश क्रियाएं हैं कहीं कहीं किन विषयों में छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांश क्रिया ये देती है मेरे को क्या लाभ होगा? कष्ट तो नहीं, दुख तो नहीं है, हानि तो नहीं है, परिश्रम तो नहीं करना पड़ेगा, भागना तो नहीं पड़ेगा, कष्ट तो नहीं आएगा, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, ये दिमाग रहता है। धर्म का पालन करेंगे तो कष्ट होगा, भूखा रहना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। धर्म का आचरण वैसे ही होता है। इसी लोग कहते हैं धर्म का पालन करने वाले, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले, ये कष्ट, दुख, मान अपमान की बात दूर रही, जीवन भी ज्यादा छोड़ देते हैं। धर्मो नित्य, सुख दुखे प्रवृत्ति। धर्म का बड़ा मुख्य है, मृत्यु हो जाए तो हो जाए। मर्यादाओं के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, आचार के लिए, विधि विधानों के लिए जो जीवन को देने को तैयार है, मरने को तैयार है, ऐसी भावना मन में बनती है, उसको हम कह सकते हैं धार्मिक है, आध्यात्मिक है, ईश्वर भक्त है। इससे क्या है? अवसरवादी है, जितना अनुकूलता होती है उतना काम करते हैं, बाकी जो अवसर में छोड़ देते हैं, असत्य बोलते हैं, छल कपट करते हैं। देखिए आप अनुभव करके देखिए, स्वार्थ बना हुआ, लाभ की वृत्ति बढ़ेगी। धर्म का आचरण करने के लिए व्यक्ति को कष्ट होता है, वो कहते ये काम नहीं करेंगे, हम छोड़ दें, हम ये काम नहीं करेंगे। जबकि धर्म का मार्ग कठिन है, तपस्या करनी पड़ती है, जीवन की आहुति देनी पड़ती है। मान अपमान की बात हो रही, हानि की बात हो रही, भूख प्यास की दूर रही, व्यक्ति को मरने के लिए तैयार करना पड़ता है। जो अधर्माचरण ना करके धर्म के लिए मौत भी आती है तो तैयार रहता है, मैं मौत को स्वीकार करूंगा, मैं अधर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। विषय ने यही बताया। ईश्वर के मानने को समझते नहीं। मानव में सत्य कहता हूं, आप विश्वास कीजिए। आज जो मंदिरों में जाने वाले हैं, मस्जिदों में जाने वाले हैं, गुरुद्वारों में जाने वाले हैं, चर्चों में जाने वाले हैं, यानी उपाश्रय जो भी उनके धार्मिक स्थान है उनमें जाने वाले हैं, वो सबकी बात नहीं कर रहा। अधिकांश व्यक्तियों के व्यवहार, उनकी विनम्रता, सरलता, त्याग, तपस्या, दान, परोपकार, निष्कामता आदि दृष्टिकोण से देखा जाए वो चीज नहीं मिलती है
तो ईश्वर भक्त में नहीं चाहिए। जो व्यंग्य करते हैं धार्मिक आदमी ये मंदिर जाने वाला है, तो पाखंडी मानते, हिपोक्रेट मानते, तकियानुशी मानते, छद्मी मानते। क्यों? सभी नहीं, अधिकांश व्यक्ति ऐसे मंदिर में भी जा रहा है, पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, भजन भी गा रहा है, माला भी दे रहा है, दान भी दे रहा है, यश भी कर रहा है, कथा भी जाता है, स्वाध्याय भी करता है, सारे काम करता है, लेकिन और उल्टे काम करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है, पक्षपात करता है, चोरी करता है, रिश्वत देता है। आज हमारे दिमाग में घुस गई ये बात कि हम इस संसार के अंदर बिना झूठ बोले, बिना चोरी किए, बिना डाका डाले, बिना रिश्वत दिए, बिना हेराफेरी किए, बिना मिलावट किए, बिना और अनैतिक कार्य किए हम कमा नहीं सकते हैं, लखपति करोड़पति बन नहीं सकते हैं और महान बन नहीं सकते हैं। दिमाग में घुसा। ऋषि कहते हैं, वेद कहता है सत्यमेव जयते नानका, और आप कहते नहीं असत्यमेव जयते ना सत्यम। दिमाग में घुस गया सबके दिमाग, एक ही बात नहीं। क्यों? ऐसा माहौल बन गया है, ऐसी सरकार बन गई, ऐसे कानून बन गए, ऐसे मैं मानता हूं ये बन गए हैं, लेकिन जो केवल धन कमाने का लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, आत्मा परमात्मा को जानने का लक्ष्य नहीं है, आदर्शों में चलने का लक्ष्य नहीं है, ये धन और संपत्ति, मकान, कोठियां, फैक्ट्रियां जितने भी वाले सब ये रहते हैं, साथ में क्या जाएगा? अधर्म जाएगा। ये धर्म करेंगे और कोई उल्टा काम नहीं करेंगे, धार्मिक धर्माचरण करेंगे, बल्कि फक्कर रह करके, लंगोटी रह करके, सादी रोटी खा करके धर्माचरण करेंगे, धर्म हमारा साथ रहेगा। अब जन्म के अंदर अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी माता पिता मिलेगी। आज देखते, आज भी मिलेंगे, आज भी मिलेंगे उनको 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ रुपए भी हो, कहना नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे, मरना है, नंगे रहेंगे, कोई बात नहीं। ये लक्ष्य हमारे वैदिक धर्म में ये चीज है। ये नहीं है दर्शन किया, हाथ जोड़ा, माला फेरी, दीप धूप किया, छुट्टी, ऐसा नहीं। पूरे जीवन को चलाना पड़ता है। जैसे बंदरिया के नाक में, भालू के नाक में, जैसे रीछ के नाक में डालते हैं रस्सी और फिर उसको पकड़ के चलाते हैं, इस प्रकार अपने मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति को नकेल बांधनी पड़ती है कि झूठ, छल, कपट, अन्याय, पक्षपात, चोरी आदि की बात हो रही, वाणी से कुछ बोलने की बात हो रही, मन में भी विचार ना आए, मन में भी झूठ का, छल का, कपट का, अन्याय का मन से विचार ना नहीं। ऐसी स्थिति बनती है तो आंतरिक आनंद मिलता है, और जो ईश्वर से भरा हुआ है, सत्य से भरा हुआ है, तपस्या से, त्याग से, निर्मलता से, कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है, उसका जीवन और विचार पवित्र बन जाते हैं, उसकी वाणी, उसका प्रभाव है समाज में अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। सामान्य व्यक्ति को प्रभाव नहीं करता है, औरों की बात छोड़िए, सन्यासियों का प्रभाव नहीं करता है, पंडितों का प्रभाव नहीं करता है। वो समझते हैं ये तो मन से बोलने की बात है। आपके मन में ऐसा हो, पंडित जी, पुरोहित जी, आचार्य जी या कोई और कोई धार्मिक नेता है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, प्रवक्ता है, लेखक कोई भी है, ये मंच पे बोलते हैं, इनका कर्तव्य बोलने का है, हमारा सुनने का है। बस सुनाने वाले विचार करते हैं हमने सुना दिया, हम कृतकृत्य हो गए बस, और सुनने वाला समझता है कि हमने सुन लिया, हम कृतकृत्य हो गए, हमारा उद्देश्य है, हमारे लिए जो जीवन है उनके लिए। ऐसी स्थिति मंच का भी अलग, व्यवहार का भी अलग। अनुभव धार्मिक व्यक्ति केवल 2 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का नहीं होता है। धार्मिक आदमी के प्रातःकाल आंख खुलने से लेकर के रात्रि में आंख बंद होने तक प्रत्येक कार्य उसका जो होता है ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल होता है, वेदों के सिद्धांतों के अनुकूल होता है, ऋषियों के मंत्रों के अनुकूल होता है। विचार करके कार्य करता है। मैं अभी जो खा रहा हूं, मैं जो पहन रहा हूं, मैं जो चल रहा हूं, बोल रहा हूं, विचार रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, ले रहा हूं, दे रहा हूं, जो चिंतन कर रहा हूं, तो मेरी योजनाएं हैं, ईश्वर के अनुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है, ठीक है। अनुकूल नहीं है, छोड़ो, नहीं चाहिए। ध्यान देना, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं,
2% के लाभ के लिए हम सैकड़ों रुपयों की हानि कर देते हैं। इस जीवन के अंदर 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए न जाने हजारों वर्षों की गुलामी और पशुओं के जीवन को खोल लेते। ये टूटता नहीं, छोड़ेगा नहीं। हम बिल्कुल नास्तिक बनेगा। कोई कितना है, कोई कम है, ये बात अलग है। जितने हम ईश्वर के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, प्रमाणों के विरुद्ध, अपनी आत्मा को उठने वाले विचारों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उतनी मात्रा में हम नास्तिक हैं। हमारा नास्तिक की परिभाषा ये है। आस्तिक की परिभाषा ये नहीं है मैं ईश्वर को मानता हूं, नहीं, हम नहीं मानते। ये तो कहना आपको, हम ईश्वर को मानता हूं। कैसे मानते हैं? ईश्वर पे मेरा विश्वास है, ईश्वर सर्वव्यापक है, संसार को बनाने वाला है, ईशावास्यं सर्वम, ईश्वर को सब कुछ सुना देगा। लेकिन जब झूठ बोल जब सत्य बोलने की बात आएगी, जहां कष्ट होगा, धर्माचरण की बात आएगी, जब कष्ट होगा, वो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे में शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, इतना बल नहीं मेरे, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं मनुष्य हूं, देवता हूं, ऋषि हूं, ऐसा बोलता है, बच जाता है। सत्य बोलने की आवश्यकता हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं घटना जाती है, वही पर झूठ बोल देता है, सत्य बोलता नहीं है, वहां उसकी परीक्षा होती है। अनुभव अंदर झांक करके देखिए तो पता चल जाए। सूक्ष्मता से विचार करें, मैं अपने जीवन को कैसे चला रहा हूं, कितनी प्रामाणिकता। तुलना करें, दुनिया से तुलना नहीं करते हैं, पूरे बच्चे से तुलना करते हैं। वो तो बहुत खराब है, इतना झूठ बोलता है, इतने रिश्वत देता है। वो कहता है वो तो करोड़ों की रिश्वत दे रहे हैं, हम तो लाखों की ले रहे हैं। और जो हजारों की लेते हैं वो कहता है वो तो लाखों की रिश्वत देते हैं, हम तो हजारों की ले रहे हैं। अच्छा 200-400 की रिश्वत देते हैं तो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, ये फलाने जो कुछ भी है, जहां जिस क्षेत्र में है, वो कहते हैं वो लोग हजारों के लेते हैं, हम तो 10, 20, 50 रुपए लेते हैं। ये लोग की मेंटालिटी बनती है। हमारी मानसिकता बन गई है, यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हेराफेरी नहीं करेंगे, गिलावट नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, हम कंगाल हो जाएंगे, बेमौत मर जाएंगे। ये लिखा जा रहा है। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं और हम बन सकते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से। वेद कह रहा है सत्य बोल करके, आदर्शों पर चल करके, धर्माचरण करते रहे, ऋषियों के निर्देश में चलते रहे, चक्र की साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर झूठा नहीं। जब ईश्वर ने कहा है, वेदों में लिखा है, ऋषि लोग प्रतिपादित करते हैं, सत्य में जयते नाम सत्य पंथा देवयान। सत्य बोल करके व्यक्ति धनवान नहीं, बलवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का राजा बन सकता है। ये वेद का आदेश है। हमारे मन में बनता नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। अरे मर जाएगा तो मजा आएगा, कोई बात नहीं। कौन मरता है भूखा? जिसको सत्य पे विश्वास नहीं, जो पुरुषार्थ भी नहीं है, तपस्वी नहीं है, त्यागी नहीं है, बुद्धिमान नहीं, विनम्र नहीं, सरल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, चतुर नहीं है, कुशल नहीं है, प्रवीण नहीं है, अनुभव शून्य है, उस प्रकार की बातें होती है। हमारा शक्ति होगी, वही व्यक्ति बोलते हैं कि बिना झूठ के, छल कपट के बेमौत बन जाएंगे, वो नास्तिक आदमी। उनके साथ ईश्वर नहीं है, धर्म के आचरण का बल नहीं है, तो तपस्या नहीं करते, जो बिना परिश्रम किए, बिना जागे, बिना भूखे रहे, बिना प्यासे रहे, बिना कष्ट बढ़ाए धर्मान करना चाहते थे। ये तो व्यक्ति राक्षस है, अकर्मादर्शी। आगे प्रकृतियां कम से कम पुरुषार्थ करो और अति से धन प्राप्त करो। चलो ये तो बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन बोल करके, छलकपट करके, अन्याय करके, पक्षपात करके, चोरी देके, धोखा दे करके, आज लोगों प्रति लगाव राष्ट्र के लोगों की, किसी व्यक्ति को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके घर में जाके डाका नहीं डालते हैं, लेकिन सरकार के लोग चित्रे उड़ाते हैं। देश के अंदर लाखों ने करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकार के कार्य को करते हैं, जहां उसको अवसर मिलता है छीनते हैं, डपटते हैं, बस ये गेम करना। देखो कितने को बांट रहे, छोटा सा क्लास करोड़ों की संपत्ति, छोटा सा पट्टे वाला, छोटा सा 4th क्लास व्यक्ति
छोटे छोटे अधिकारी करोड़ों की संपत्ति, इतने मकान, इतनी जमीनें, इतने कारें, इतना सोना, इतना चांदी, ये क्या वो तो पकड़ने आते हैं। 10, 20, 50, 100 व्यक्ति पकड़ने आते हैं तो सारे बिच्छू हैं, इसके हजारों बिच्छू, मुश्किल से कोई बचता है। हजारों में नहीं, लाखों में से कुछ व्यक्ति मुश्किल से बचते हैं। तो ईमान तो है कि हमें मिलते हजारों व्यक्ति मिले हैं। वो कहते हैं यदि हम चाहते तो 2 वर्ष में हम करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनते। उनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति जिसके अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, वो लाखपति नहीं करोड़पति बन गए। बस हमें विचार करना है, ये परिस्थितियां क्या बताती है। आज हमारी जो मानसिकता बन गई है, उस मानसिकता के पीछे कारण क्या है? नास्तिकता। आज निश्चित कह रहा हूं, आप स्वीकार करें या ना करें, ईश्वर पे विश्वास नहीं, ईश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं, वेदों पे नहीं, दर्शनों पे नहीं, ऋषियों पे नहीं, आदर्शों पे नहीं, महापुरुषों पे नहीं, प्रमाणों पे नहीं, वो समझते नहीं ये ठीक है बस, और जल्दी बस धर्म के कार्यों को, धर्म का आचरण करते हुए व्यक्ति को उन्नति तो होती है, धीरे धीरे परिपक्व होती है। आज तो स्थिति क्या है? वो समझते हैं 1 पैसा, 1 रुपया लगाओ, अगले दिन 10 रुपये हो जाए, 10 नहीं 100 हो जाए, 100 नहीं 1000 हो जाए। ये जुआ देखो आप सब जगह, सारे विश्व में। ये भारतवर्ष की बात नहीं, तो भारत की बात कर रहे हैं। ये लॉटरियां क्या है? ये क्या है? ध्यान देना, जो व्यक्ति ईमानदारी से चलते हैं वहां भी दोष देखे जाते हैं। मोनोपोली होती है किसी की, 1 रुपए की चीज के, मैंने देखा है, बहुत किया, 1 रुपए की चीज के 50 रुपए नाजायज लाभ उठाते हैं हर क्षेत्र के अंदर, जहां उनकी मोनोपोली का अधिकार। और जो व्यक्ति मर रहा है, दुखी है, साधनहीन है, देखते हैं परिस्थितियों का दुरुपयोग करते, लाभ उठा रहे हैं। ये सारी प्रवृत्तियां जो है, हम जहां भी है, जिस किसी कार्य को भी कर रहे हैं, यदि वहां ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, पूरा समय नहीं है, पूरा परिश्रम नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, और समाज राष्ट्र के हम हितकारी हो रहे हैं, इस प्रकार की भावना नहीं हो रही है, तो सारे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक, सामाजिक, नागरिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपराधी हैं, पापी हैं, दुष्कर्मी, और समाज से वो बच जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, प्रेम पर्ची बन जाए, बिल्कुल क्लीन। लेकिन ईश्वर के बंदों से बचे नहीं, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, उसे तो बच सकेगा। और जब भी आत्मनिरीक्षण करके, आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने को पता चल जाएगा क्या स्थिति है। विचारते नहीं, विचार करने का सकता है। गीत सुनाएंगे, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तू पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तू पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पुण्य है कितना, पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता इसका नाटक,
दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओ देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी। मानव देखते हैं, आंखें बंद करके 5 मिनट में बैठ के देखते हैं तो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या तेरे विचार है, कितनी प्रामाणिकता है, तो मरेगा, सब कुछ छूटेगा यहां से। क्या संग्रह कर रहा है, जीव छल कपट अन्याय पक्षपात की संग्रह करके करेगा क्या? विधि से चल नहीं विचार करता। हमें कर्म फल पे विश्वास नहीं है, पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है, ईश्वर पे नहीं है, प्रमाणों पे नहीं है, ऋषियों पे नहीं है, महापुरुषों पे नहीं है। हम तो ऐसे बन रहे हैं जो हमारे मन से आए वो करेंगे बस। या दुनिया में तो दिखाई दे रहा है, दुनिया करके इस प्रकार से हम करेंगे, कोई प्रमाणिकता नहीं। इसका परिणाम ये है, ये हमारा जो जीवन जी रहे हैं ये उत्तम जीवन नहीं है। कितना सुख मिलता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। बुद्धिमान वो है जो इस प्रकार का प्रयास करता है दिन भर में प्रसन्न होना है, किसी प्रश्न में दुखी हो ही नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, अन्याय नहीं, पक्षपात नहीं, चोरी नहीं, डाका नहीं, सकामता नहीं, दिन भर आनंद में रहता है। रोटी मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, आनंद करना चाहिए मुख्य बात है। ऐसा जीवन बनाए हमें धनवान बनना है, मकान बनाने, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, लेकिन झूठ बोल करके नहीं, चोरी करके नहीं, डाका डाल के नहीं। दुनिया नहीं पकड़ पाएगी, सरकार नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, इंटरपोल नहीं पकड़ पाएगा, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, ईश्वर पकड़ लेगा, छोड़ेगा। ये विश्वास रखेगा। हमारा सामाजिक कर्तव्य है, मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। हम अपने आप को बिल्कुल ओके ऑलराइट मान रहे हैं, लेकिन सामाजिक अपराधी बने हैं, जहां भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, पायलट है, सीए, आर्किटेक्ट है, तब बताने का प्रयास करूंगा। मानव चेते हैं, भोले भाले बन करके ना रहे, ईश्वर देख रहा है, पुलिस नहीं देख पाती, सरकार नहीं देख पा रही, पड़ोसी नहीं देख पा रहा, माता पिता नहीं देख पाते, बेटे नहीं देख पाते, पत्नी नहीं समझती है, पति नहीं समझता है, लेकिन ईश्वर को जान रहा है। अंतिम हाथ उसके पास में जाना, निर्णय वहां लेना है, दुनिया में नहीं। दुनिया में बिल्कुल वो इस प्रकार से जाएंगे, अपने आप को जीवन को भोला भला बना कर देना चाहिए। ईश्वर जानता है, राष्ट्रीय कर्तव्यों को, सामाजिक कर्तव्यों को समझे, कल और बताने का प्रयास करूंगा। अभी कृष्ण